वेक्टर डिफरेंशिएशन के सबसे बेसिक वाले पार्ट में। ये हमारा सबसे बेसिक पार्ट है वेक्टर डिफरेंशिएशन का, जो कि हम देखने वाले हैं आज क्या डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, क्या होता है ग्रेड, क्या होता है सोलेनोइडल, क्या होता है इररोटेशनल, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ओके सो मैंने आपके लिए एकदम सिंपल से यहाँ पे कर दिया है। इस एक वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट जो है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो कंफ्यूजन है वो आपका सभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमें दो चीजें देखना है। एक हमको स्टडी करना है व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा हम बाद में स्टडी करेंगे व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, फंक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्केलर फंक्शन और दूसरा होता है वेक्टर फंक्शन। स्केलर फंक्शन वो फंक्शंस है जिसमें i, j और k प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि डायरेक्शन नहीं है। जिसमें डायरेक्शन नहीं है हम उसको स्केलर बोलते हैं। तो आप डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को जाने देते हैं यहाँ पे, आप वो किसी और लेक्चर में हम देखेंगे डेफिनेशन स्केलर और पोटेंशियल की। स्केलर, पोटेंशियल, वेक्टर फील्ड, वेक्टर फंक्शन। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि स्केलर पोटेंशियल या स्केलर फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें i, j, k नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे i, j, k है नहीं है। जबकि वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन वो वाले फंक्शंस है जिसमें i, j और k आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे i है, यहाँ पे j है और यहाँ पे k है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो ये हो गया वेक्टर और ये हो गया स्केलर। तो वेक्टर्स पे बाद में हम आएंगे, पहले हम देख लेते हैं स्केलर। अज्यूम करो कि हमारे पास एक स्केलर पोटेंशियल गिवन है, एक स्केलर फंक्शन हमारे पास गिवन है और स्केलर फंक्शन है xy प्लस वाई क्यूब प्लस z। तो स्केलर फंक्शन को हम फाई नाम दे सकते हैं, f नाम दे सकते हैं, a, psi, f, एनीथिंग, आप कोई भी एक नाम दे दो स्केलर फंक्शन को। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि उसमें i, j, k नहीं होना चाहिए। तो अगर हम एक स्केलर फंक्शन लेते हैं और हमको पूछा जाए फाइंड डेल्टा डॉट फाई, मतलब इस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है, डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले डेल्टा लिखेंगे फिर फाई लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये हो गई पूरी डेल्टा की वैल्यू। आप याद रखिए डेल्टा की जो वैल्यू होती है ये हमेशा सेम होती है, कि डेल्टा की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। डेल्टा एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये डेल्टा ऑपरेट करना है किसके ऊपर, फाई के ऊपर, है ना। आप देखिए ये जो हमने लिखे, ये यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो गया डेल्टा, और ये क्या हो गया पूरा फाई। तो हम डेल्टा ऑपरेट करने वाले फाई के ऊपर। तो डेल्टा हम ऑपरेट कैसे करते हैं, डेल्टा कैसे ऑपरेट करते हैं हम, ये फर्स्ट टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फंक्शन के साथ। तो ये पहला टर्म है i दो अपॉन दो x, ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट में है xy प्लस वाई क्यूब प्लस z। देन सेकेंड टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, j दो बाय दो y xy प्लस वाई क्यूब प्लस z। देन थर्ड टर्म k दो बाय दो z मल्टीप्लाइड बाय xy प्लस वाई क्यूब xy प्लस वाई क्यूब प्लस z। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, हर एक टर्म को, मतलब हमने यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्म, ये फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए, सेकंड टर्म को भी पूरे ब्रैकेट से, थर्ड टर्म को भी, ये सेकंड टर्म को भी और थर्ड टर्म को भी, हमने तीनों टर्म्स को पूरे ब्रैकेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई की। ओके, याद रखिए ये फंक्शन है, ये ऑपरेटर है, और ये वाला जो फंक्शन है ये स्केलर फंक्शन है। ओके, सो जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ ये जो i, j और k है ये वेक्टर है, इसीलिए हम इसके ऊपर डैश लिखते हैं। ओके, डैश मतलब उसका डायरेक्शन है, वो यूनिट वेक्टर है। नाउ i को हम एज इट इज रखेंगे। नाउ दो बाय दो x का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तीन टर्म्स है, इसमें x प्रेजेंट है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे भी x नहीं है। तो जिसमें x है हम सिर्फ उसी का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और y जो है कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है तो 0, यहाँ पे भी x नहीं है तो 0। देन प्लस j। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो आप देखो यहाँ पे है तीन टर्म्स, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y नहीं है। तो जो टर्म में y है हम उसमें y का डेरिवेटिव करेंगे 1 और x एज इट इज। तो x, y का डेरिवेटिव हो गया 1, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, यहाँ पे y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0। ओके, देन प्लस k। अब विद रिस्पेक्ट टू z करना है डेरिवेटिव हमें, विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दोनों जगह z नहीं है। थर्ड टर्म में z है, तो सिर्फ थर्ड टर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दोनों टर्म हमारे लिए कांस्टेंट हो गए, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम 0 लिखेंगे और z का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया हमारा फंक्शन
1yi, या फिर हम इसको yi देन x प्लस 3y² j प्लस k, और k के साथ इंटू 1 है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा फाई। ओके, तो आप याद रखिए डेल्टा फाई क्या होता है। डेल्टा फाई मतलब इस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। नाउ इसके अंदर वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मानो कि हमारी ये डेल्टा फाई की वैल्यू हमारी 0 आती, अगर हमारी डेल्टा फाई की वैल्यू 0 आती, तो हम बोलते हैं फाई इज सोलेनोइडल। फाई इज सोलेनोइडल। अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 0 आ रही तो हम क्या बोलेंगे, फाई इज सोलेनोइडल। अगर ये इसका नाम फाई ना होते हुए इसका नाम कुछ और होता, जैसे कि अगर इसको हम नाम दे देते एफ, तो हम डेल्टा एफ फाइंड करते थे। और अगर हमारा डेल्टा एफ की वैल्यू अगर 0 आती तो हम बोलेंगे एफ इज सोलेनोइडल। एफ इज सोलेनोइडल। अगर यहाँ इसका नाम ए होता तो हम फाइंड करते डेल्टा ए, और अगर इसकी वैल्यू 0 आती तो हम बोलेंगे ए इज सोलेनोइडल। ए इज सोलेनोइडल फंक्शन, सोलेनोइडल स्केलर फंक्शन। ओके, सो आपके लिए क्लियर है व्हाट इज सोलेनोइडल। ठीक है, स्केलर पोटेंशियल या स्केलर फंक्शन के साथ जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा को, और अगर हमारा आंसर 0 आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, जो आगे जो हम लिखते हैं यहाँ पे जो भी फंक्शन हम लिखेंगे, अगर हम लिख रहे हैं फंक्शन f, तो f हो गया सोलेनोइडल, फाई हो गया सोलेनोइडल, a हो गया सोलेनोइडल। कब सोलेनोइडल होगा, अगर ये वैल्यू 0 आती है तो। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आती है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखी, ये वैल्यू हमारी नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो, तो फाई यहाँ पे सोलेनोइडल हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे फाई सोलेनोइडल नहीं है, तो हम बोलेंगे f इज नॉट अ सोलेनोइडल। ओके, सो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे इस तरह से, कोई फंक्शन गिवन रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि फाइंड वेदर द फंक्शन इज सोलेनोइडल और नॉट। ओके, सो ये था इस स्केलर पोटेंशियल का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर पोटेंशियल का डॉट प्रोडक्ट। और एक चीज, जब भी हम स्केलर पोटेंशियल का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम इसको डेल्टा की जगह हम इसको ग्रेड फाई भी बोलते हैं, ग्रेड फाई। मतलब डेल्टा फाई लिखने की बजाय मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेड ऑफ फाई। इसको हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेड ऑफ एफ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेड ऑफ ए। ओके, सो सोलेनोइडल के लिए कंडीशन क्या होगी, ग्रेड ऑफ एनी फंक्शन अगर वो 0 होता है तो वो वाला फंक्शन जो है हम उसको सोलेनोइडल बोलेंगे। ठीक है, सो डेल्टा फाई और ग्रेड फाई, डेल्टा एफ ग्रेड एफ, डेल्टा ए और ग्रेड ए, ये सब एक ही है। ओके, सो डेल्टा एंड ग्रेड वी कैन अज्यूम कि ये एक ही फंक्शन है। ओके, सो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट का एक पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट वेक्टर के साथ। ओके, ये आप पहले समझ लो, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तो आपके लिए याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको इरेज कर दूं, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया आई होप। नाउ अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। अज्यूम करो कि हमारे पास क्वेश्चन में स्केलर फंक्शन गिवन नहीं है, हमें वेक्टर फंक्शन गिवन है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन जो गिवन है वो वेक्टर फंक्शन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे अगर फंक्शन में i, j और k है तो ये फंक्शन हो गया वेक्टर फंक्शन। अगर क्वेश्चन में i, j, k है तो क्वेश्चन हो गया वेक्टर फंक्शन। तो अब सेम प्रोसेस हमें करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है डेल्टा एफ फाइंड करना है। सो डेल्टा एफ हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा एफ, पहले डेल्टा की वैल्यू i डो अपॉन डो x प्लस j डो अपॉन डो y प्लस k डो अपॉन डो z। ओके, ये हो गया डेल्टा एफ, और इसके साथ एफ वेक्टर एफ हमारे पास गिवन है 2xyi माइनस y स्क्वायर xj प्लस 2xzk। ओके, सो ये हमारे पास गिवन है एक वेक्टर फंक्शन, और वेक्टर फंक्शन पे हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, डेल्टा एफ बार। हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। याद रखिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ सी डॉट प्रोडक्ट जब हम सॉल्व करेंगे, सो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये वेक्टर फंक्शन है। ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है। तो वेक्टर फंक्शन में जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो याद रखना कि ये फर्स्ट टर्म पहले तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना,
तो अगर ये फर्स्ट टर्म तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पे क्या होगा, ये i मल्टीप्लाई होने वाला है i के साथ, वैसे ही ये बाद में i मल्टीप्लाई होने वाला है j के साथ, फिर बाद में i मल्टीप्लाई होने वाला है k के साथ। और हमारे पास यहाँ पे एक हिंट है कि i डॉट i जो होता है ये होता है 1, i डॉट j ये होता है 0, j डॉट k ये होता है 0, k डॉट i ये होगा 0। मीन्स अगर ये दोनों टर्म डिफरेंट है तो उसका आंसर 0 होगा, और अगर j डॉट j करना है तो इसका आंसर 1 होगा, अगर k डॉट k करना है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो यही लॉजिक से अब हम मल्टीप्लाई करते, तो हम इसको पूरा लेंथी मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए हम वेरी शॉर्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखो, जब भी आप वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको करना क्या है, ये i का जो कोएफिशिएंट है i के साथ डो अपॉन डो x, ये डो अपॉन डो x, i का जो कोएफिशिएंट है क्या है यहाँ पे, ये i का कोएफिशिएंट डो अपॉन डो x, और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 2xy, तो यहाँ पे हम डो अपॉन डो x मल्टीप्लाई करेंगे 2xy से, 2xy। देन j का जो कोएफिशिएंट है ये हो गया j का कोएफिशिएंट, आप मल्टीप्लाई करेंगे j के कोएफिशिएंट से, सो j का कोएफिशिएंट क्या हो गया, j का कोएफिशिएंट हो गया डो अपॉन डो y, ये हमको मल्टीप्लाई करना है माइनस वाई स्क्वायर x के साथ। देन आप देखेंगे कि ये k का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे k का कोएफिशिएंट है 2xz, सो k का कोएफिशिएंट डो बाय डो z, और ये मल्टीप्लाई करना है 2xz के साथ। और यहाँ पे i j और k लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे है i डॉट i जो कि 1 होने वाला है, यहाँ पे है j डॉट j जो कि 1 हो जाएगा, k डॉट k वो भी 1 ही होने वाला है। तो सिंपली आप बस इतना याद रखिए, i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे i के कोएफिशिएंट के साथ, j का कोएफिशिएंट j के कोएफिशिएंट के साथ, k का कोएफिशिएंट k के कोएफिशिएंट के साथ। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये क्या है, ये है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, सो 2 into 1 2 y एज इट इज, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, x कांस्टेंट, देन प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है, z का डेरिवेटिव 1 और 2x कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा डेल्टा f बार, जो हमने किए डॉट प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे क्या किए, डॉट प्रोडक्ट हमने किया है ना। डॉट प्रोडक्ट किसका डॉट प्रोडक्ट, डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर फील्ड के साथ। ओके, तो अब याद रखिए कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता तो हम बोलेंगे ये जो वेक्टर फील्ड है ये सोलेनॉइडल है। वैसे हम वेक्टर फील्ड को तो नहीं बोलते, हम फंक्शन के लिए, स्केलर फंक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप बस इसके लिए याद रखो कि वेक्टर फील्ड यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, f बार इज सोलेनॉइडल। अगर f की जगह यहाँ पे कुछ और फंक्शन गिवन रहता, f की जगह अगर नाम कुछ ऐसे गिवन रहता v बार, तो हम फाइंड करते डेल्टा v बार, और अगर आंसर 0 आता तो हम लिखते v बार इज सोलेनॉइडल, v बार इज सोलेनॉइडल। अगर यहाँ पे नाम दिया होता t बार, वेक्टर t, और अगर हमने डेल्टा t फाइंड किए और उसका आंसर इफ उसका आंसर अगर 0 आ रहा है, ये इफ कंडीशन याद रखो, अगर ये आंसर 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे t बार इज सोलेनॉइडल, t बार इज सोलेनॉइडल। और यहाँ पे एक और नोटेशन हम यूज करते हैं, ये डेल्टा की जगह, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, डेल्टा f को हम ग्रेड f भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी आप ग्रेड ऑफ f बार बोल सकते हैं, लेकिन हम ग्रेड f नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, बिकॉज f जो है वेक्टर फील्ड है, और पिछली बार जो फाई था वो स्केलर फील्ड था, तो स्केलर के लिए हम ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं, जबकि वेक्टर के लिए हम डाइवर्जेंस वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे डेल्टा f लिखे, ओके, सो ये डेल्टा f क्या है, ये डेल्टा f है डाइवर्जेंस f बार, मतलब ये डेल्टा को हम डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। ये डेल्टा अगर v हम फाइंड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस v बार। अगर हमारे पास t बार गिवन होता और हम डेल्टा t फाइंड करते तो हम इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस t बार। क्लियर, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट कब यूज करते हैं हम, ग्रेडियंट कब बोलते हैं हम, अगर डेल्टा डॉट फाई होता तो हम इसको बोलते हैं ग्रेड फाई, अगर डेल्टा डॉट a होता तो हम इसको बोलते हैं ग्रेड a, अगर डेल्टा डॉट f होता तो हम इसको बोलते हैं ग्रेड f। तो याद रखो, जब ये सामने वाला फंक्शन अगर स्केलर है तो हम उसको ग्रेड नाम से पुकारते,
और अगर ये सामने वाला फंक्शन अगर वेक्टर है, वेक्टर, तो हम इसको कौन सा नाम से बुलाते हैं? डाइवर्जेंस। तो याद रखिए डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ये दोनों भी सेम है, सॉल्व करने का मेथड कंप्लीटली सेम है, बस इतना है कि डाइवर्जेंस में ये फंक्शन जो रहता वेक्टर रहता, ग्रेडियंट में जो फंक्शन रहता वो स्केलर रहता। ओके, बस दो नाम से हम पुकार रहे हैं, वो नाम हमने अलग अलग इसलिए दिए ताकि हमें पता चले कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। ओके, सो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। और याद रखिए डेल्टा के साथ जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसी भी फंक्शन का, तो वो फंक्शन अगर वो वैल्यू 0 आती है, अगर ये फंक्शन डेल्टा डॉट प्रोडक्ट अगर ये वैल्यू 0 आती है तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे सोलेनॉइडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कंसेप्ट्स एक्चुअली स्टडी किए हैं, जो कि है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड सोलेनॉइडल। ये हम एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ, है ना। एक और इंपॉर्टेंट से मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट की ओर बढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट भी हम देखेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, और मुझे इसमें डेल्टा के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डेल्टा के साथ क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। डिटरमिनेंट में हमको लिखना है i j k। एक डिटरमिनेंट हमें बनाना है। मैं और एक बार इसको बना लेता हूँ, ये रख करके, सॉरी, थोड़ा सा बड़ा डिटरमिनेंट हम यहाँ पे बना लेंगे। ओके, i j k। i के अब i का कोएफिशिएंट, डेल्टा में i का कोएफिशिएंट क्या होता है? डो अपॉन डो x। j का कोएफिशिएंट क्या रहता है? डो अपॉन डो y। k का कोएफिशिएंट डो अपॉन डो z। ओके, अब फाई फंक्शन में ये इसमें i तो नहीं है, j भी नहीं है, k भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पूरा फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे, xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। मतलब हमें तीनों तरफ उसी फंक्शन को रिपीट करते हुए लिखना है। ना इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले i एज इट इज लिखेंगे। नाउ अब आपको करना क्या है? ये i की कॉलम और ये i का रो आपको स्किप कर देना है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स बाकी है? 4 टर्म्स बाकी है, ये 4 टर्म्स। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम डो अपॉन डो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। देन हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? डो अपॉन डो जेड को मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड के साथ, और इन दोनों मल्टीप्लीकेशन के बीच में हमको देना है माइनस। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सिर्फ फर्स्ट टर्म। ऐसे हमें और 2 टर्म्स लिखना है j और k के लिए। ओके, तो ये हो गया पहले फर्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म हमें लिखना है j के लिए। तो j के लिए मैं क्या करूंगा? j के याद रखो, इसकी हम हमेशा साइन जो है नेगेटिव रखेंगे, हम माइनस ऑफ j, साइन चेंज करके। अब सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में इसी तरह से मैं ये रिमूव कर देता हूं। सेकेंड टर्म में j की कॉलम और j का रो आपको स्किप कर देना है। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करना है आपको? डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन के साथ, xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। फिर डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई हो रहा है xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। देन प्लस अब k बाद, अब k की कॉलम और k का रो स्किप कर दो, तो ये पूरा स्किप हो गया, तो बचे ये 4 टर्म्स। पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो किसको मल्टीप्लाई करना है? डो बाय डो एक्स को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डो बाय डो वाई xy प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, और इसके बीच में भी हमको देना है माइनस। ओके, सो स्टेप्स थोड़ी सी मैंने लेंथी लिखा हूं बिकॉज हम ये फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं। जिन्हें पता है कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप इजी ये स्टेप लिखे बिना भी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो xy का डेरिवेटिव हो गया x, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, z का डेरिवेटिव 0, देन माइनस
एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड हो गया 0, वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड हो गया 0, जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हो गया आई। देन माइनस जे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 बचा वाई, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 0, जेड का डेरिवेटिव 0, देन माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे जेड कर रहे हैं तो 0 0 1 तो -1, ओके। देन इसके बाद प्लस के, अब ये सॉरी थर्ड टर्म के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इस पूरे ब्रैकेट का, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई बच गया, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर माइनस और z क्यूब का 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस देखिए x तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, ओके। तो ये जो है इसको हम सिंपलीफाई करके, इस स्टेप को आप सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट डेल्टा क्रॉस फाई, ओके। ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे डेल्टा क्रॉस फाई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखे, ये जो फंक्शन था जिसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन। जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में जो हमें आते हैं उसमें स्केलर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं पूछेगा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा वो वेक्टर के साथ पूछेगा हमको, ठीक है, ये याद रखिए। स्केलर के साथ हमको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत रेयर केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम फाइंड करेंगे स्केलर ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ में, ओके। सो अब मैं फाइंड कर रहा हूं डेल्टा क्रॉस एफ बार, डेल्टा क्रॉस एफ बार ना, मुझे डेल्टा का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एफ बार के साथ। सो एफ बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले डेल्टा की ये वैल्यू रहती है, हमको पता है डेल्टा की वैल्यू। सो पहले हम लिखेंगे आई, देन जे, देन के, देन आई का जो कोएफिशिएंट है डेल्टा में, आई का कोएफिशिएंट क्या है, 2/2x, j का कोएफिशिएंट क्या है, 2/2y, k का कोएफिशिएंट क्या है, 2/2z। इसके साथ हम लिखेंगे f बार। नाउ f बार में i का कोएफिशिएंट क्या है, 2xy, j का कोएफिशिएंट -y²x, k का कोएफिशिएंट 2xz। तो ये हमको मिल गया डेल्टा क्रॉस f बार। एक बार हमें डेल्टा क्रॉस एफ बार, ये जो है यहाँ पे वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर ली, कैसे वैल्यूज थे, आई जे के, देन आई के कोएफिशिएंट्स आई के नीचे, जे के कोएफिशिएंट जे के नीचे, के कोएफिशिएंट्स के नीचे, और सीक्वेंस में लिखना है। जैसे कि पहले डेल्टा आया तो पहले डेल्टा के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, बाद में एफ आया तो बाद में एफ के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे हम, ओके। सीक्वेंस मैटर करती है यहाँ पे, अगर आपने उल्टा पीछे आगे पीछे कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएंगी। मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट जैसे आप सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे आई, फिर ये वाली कॉलम और ये वाली रो को स्किप कर देना है, ओके। तो ये 4 टर्म्स हमारे पास बचे। अब ये 4 टर्म्स को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2/2y मल्टीप्लाई होगा 2xz के साथ, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/2z मल्टीप्लाई होगा -y²x के साथ, ये दोनों के बीच में हम लिखेंगे माइनस साइन। ये हो गया फर्स्ट टर्म आई। देन सेकेंड टर्म जो है इसमें हम नेगेटिव साइन देंगे j। अब j की कॉलम और j का रो छोड़ देना है, तो कौन से, ये 4 टर्म्स बचे हमारे पास। तो पहले ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2/2x को मल्टीप्लाई करना है 2xz के साथ, और 2/2z को मल्टीप्लाई करना है 2/2z को मल्टीप्लाई करना है 2xy के साथ, और दोनों के बीच में हमें देना है माइनस। j हो गया, अब k, फिर प्लस k। अब जब k सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम हम स्किप कर देंगे पूरी, और ये रो को भी स्किप कर देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/2x का मल्टीप्लिकेशन -y²x के साथ, फिर 2/2y का मल्टीप्लिकेशन 2/2y का मल्टीप्लिकेशन 2xy के साथ, बीच में देना है माइनस, दोनों मल्टीप्लिकेशन के बीच में माइनस साइन हमको लगानी है हर बार, ओके। ना इसको अब हम सिंपलीफाई कर लेंगे। सो फर्स्ट हो गया i, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये हो जाता 0, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ये भी हो गया 0, देन माइनस j, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो x का डेरिवेटिव 1, 2z कांस्टेंट, माइनस z का विद रिस्पेक्ट टू z करना है यहाँ पे 0, देन प्लस k, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x का डेरिवेटिव 1 -y² कांस्टेंट, देन माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो y का डेरिवेटिव 1
2x कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखो डेल्टा क्रॉस एफ बार हमने फाइंड कर लिया। सो डेल्टा क्रॉस एफ बार की हमारी वैल्यू है 0i माइनस 2zj और माइनस यहाँ पे दोनों माइनस हम कॉमन बाहर लिख लेंगे, अंदर बचेगा y² प्लस 2x k। तो ये हो गया हमारा डेल्टा क्रॉस एफ बार। इस तरह से हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा विद वेक्टर फंक्शन। ओके, तो ये हो गया वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक और नाम से बुलाते हैं। यहाँ डेल्टा लिखने के बजाय हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ एफ बार। कर्ल ऑफ एफ बार मींस क्या होता है? डेल्टा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कर्ल ऑफ एफ बार एंड डेल्टा क्रॉस एफ बार ये दोनों भी सेम है। ओके, नाउ इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी अभी हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है, ये जो वेक्टर फंक्शन है, हमने यहाँ पे नाम क्या दिए थे? एफ। तो वेक्टर फंक्शन का नाम एफ भी हो सकता है, वी हो सकता है, टी हो सकता है, जे हो सकता है, जो भी आप नाम देना चाहेंगे, ए बी देना चाहेंगे या कोई भी आप नाम देना चाहेंगे, कोई भी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का अगर आप डेल्टा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट आई एम सेइंग, क्रॉस प्रोडक्ट, और आपका आंसर, अगर यह आंसर आपका 0 आता है, इफ अगर आपका आंसर 0 आता है, तो ये जो फील्ड है, ये जो वेक्टर फील्ड है या वेक्टर फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं एफ बार इज इर्रोटेशनल एंड कंजर्वेटिव, इर्रोटेशनल और कंजर्वेटिव या एंड कंजर्वेटिव। ठीक है, इसे हम कहते हैं इर्रोटेशनल एंड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। सो याद रखिए, किसी भी वेक्टर फील्ड को अगर आप डेल्टा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसका आंसर अगर 0 आता तो हम क्या बोलेंगे? ये जो फील्ड है ये इर्रोटेशनल एंड कंजर्वेटिव है। ये आपको याद रखना है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इर्रोटेशनल एंड कंजर्वेटिव। अगर डेल्टा क्रॉस वी बार 0 आया तो वी बार इज इर्रोटेशनल, डेल्टा क्रॉस टी बार 0 आया तो टी बार इज इर्रोटेशनल, जे बार इज इर्रोटेशनल, वेक्टर ए बी इज इर्रोटेशनल, वेक्टर ए बी इज इर्रोटेशनल एंड कंजर्वेटिव। ये आपको बताना पड़ेगा कब? अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो। इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया क्या हमारा? नहीं आया, यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे? नॉट इर्रोटेशनल, ये वेक्टर फील्ड इरोटेशनल नहीं है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। इरोटेशनल फील्ड आपको पहचानना है तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप कि यहाँ पे आपका सारा बेसिक अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, और अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे और रह गया, क्रॉस प्रोडक्ट डेल्टा क्रॉस एफ बार, इसको हम कर्ल एफ बार भी बोल सकते हैं। डेल्टा क्रॉस वी बार, इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ल वी बार। डेल्टा क्रॉस टी बार, इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ल टी बार। डेल्टा क्रॉस जे बार, इसको हम बोलेंगे कर्ल जे बार। करेक्ट? तो डेल्टा, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कर्ल बोलते हैं, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? याद आ रहा है आपको? याद आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट।